जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद सिरा त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो इस समय चैप्टर हमारा चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर हालत में हर वर्ष आ ही जाता है। बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कॉमर्स से लेकर के आप जाते हैं तो इनकम टैक्स वहाँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी और इससे रिलेटेड दो वीडियोस मैंने, जिसमें आपको पहले वीडियोस में सेक्शन 15 क्या बताता है और दूसरे वीडियो में सेक्शन 16 सेक्शंस को मैंने अपने दूसरे वीडियो में समझाया हुआ है। यदि उनको नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2021-22 में, और वहाँ पर सबसे नीचे दो वीडियो ये दिए गए हैं, उनको आप पहले देख लीजिएगा। तब हम लोग स्टार्ट करें आज का तीसरा अपना वीडियो, जिसमें हमें यह देखना है कि सेक्शन 17 क्या बताता है सैलरी के संदर्भ में। तो आइए जानते हैं क्या बताता है। डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन ऑफ सैलरी। तो डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन है इसका 17। देखिए, वेतन बहुत ही ब्रॉड एक टॉपिक है जहां पर बात सैलरी की जाएगी। सैलरी बहुत विस्तृत है, तो इसको कुछ निश्चित शब्दों में संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसका विस्तार बहुत लंबा है। तो भैया ये सिर्फ बताया गया है सेक्शन 17 में कि क्या क्या वेतन के अंदर शामिल है, किस किस आय को सैलरी मानकर इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आप टैक्स लगाइएगा, न कि कुछ निश्चित वर्ड्स में, कुछ निश्चित शब्दों में इसको व्याख्या कर दी गई है कि क्या है वेतन। ऐसा नहीं किया गया है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ये जानें कि क्या क्या वेतन माना जाएगा इस इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है वेतन। नंबर 1 पे जब बात करेंगे तो आता है बेसिक सैलरी, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल वेतन। नंबर 2 पर बात करें तो वेज। देखिए, सेक्शन 17 स्पष्ट करता है कि एक अफसर के वेतन और एक लेबर के वेज में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक ही तरीके से ट्रीट किया गया है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सैलरी और वेज में डिफरेंस करता है। वेज को ट्रेडिंग अकाउंट में और सैलरी को सेल्स पर खर्च मानता हुआ उसे पीएल अकाउंट में दिखाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सैलरी मेंटल स्मार्ट वर्क करने वालों को मिलती है और फिजिकल हार्ड वर्क करने वालों को वेज मिलती है। ये डिफरेंस है वेज और सैलरी का। लेकिन इनकम टैक्स इन दोनों में कोई अंतर नहीं करता, तो हम भी नहीं करेंगे। हम हैं कौन अंतर करने वाले? नहीं करेंगे। तो तीसरे नंबर पर आए, अगर कोई कमीशन मिल रहा है तो उसको भी सैलरी ही मानेंगे। चौथे नंबर पर अगर कोई बोनस मिल रहा है तो उसको भी सैलरी ही मानेंगे। कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं तो उनको भी सैलरी ही मानेंगे। कुछ परक्विजिट्स मिल रहे हैं तो उनको भी सैलरी ही मानेंगे। कोई प्रोविडेंट फंड मिल रहा है तो उसको भी सैलरी मानेंगे। हो सकता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो उसको भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसको भी इनकम सैलरी ही मानेंगे। हो सकता है पेंशन मिलेगी, हो क्या सकता है जब रिटायरमेंट होगा तो पेंशन मिलेगी, वो भी सैलरी है, ठीक है ना। लीव इनकैशमेंट मिलेगा, लीव इनकैशमेंट ये भी सैलरी है। उसके बाद चलें तो भैया ग्रेच्युटी मिलेगी, ये भी पेंशन, ये भी सैलरी है। उसके बाद चलें, अगर रिट्रेंचमेंट हो जाएगा, छटनी हो जाएगी, तो इसको भी सैलरी ही कहा गया है। इनमें कोई अंतर नहीं किया गया है। उसके बाद चलें तो 11-12 नंबर हो गया है। 13 नंबर अगर बात करें, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कोई भी, चाहे वो रिकॉग्नाइज हो, चाहे अनरिकॉग्नाइज हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे स्टेशनरी हो, कोई भी हो, उसको भैया इनकम ही माना गया है, ठीक है ना। अगले नंबर पर बात करें अगर 14 पर,
एनी अदर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर ने अन्य कोई पेमेंट कर दिया है तो उसको भी सैलरी ही माना जाएगा। ठीक है ना, इनमें कोई अंतर नहीं किया गया, इन सभी को सैलरी माना गया है, ये सब कुछ सैलरी है। ठीक है ना, अगर इसी में आगे और बात करें, एडवांस सैलरी मिल गई है, एडवांस सैलरी हो गई है, मतलब अभी कमाई नहीं है, एम्प्लॉयर ने पहले ही हमको दे दिया है, वो भी यहाँ पर सैलरी ही मानी गई है। एम्प्लॉयर ने कोई रियायत हमको दे दिया है, ठीक है ना, तो वो भी हमको सैलरी ही माना गया है। एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री अगर लोन प्रोवाइड करा दिया है तो उसको भी इनकम फ्रॉम सैलरी ही माना गया है। अर्थात एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को नगद में या सुविधा के रूप में जितना जो कुछ भी दिया है वो सब उसका इनकम फ्रॉम सैलरी ही माना गया है। एक पॉइंट और यहां पर लिख लीजिए, ठीक है ना, टैक्स ऑन सैलरी। अगर वेतन पर टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है तो उसको भी इनकम फ्रॉम सैलरी माना गया है। तो 15 नाम तो मैंने लिख दिए हैं, 2-3 ऐसे ही बता दिए हैं, ये सब के सब को क्या किया गया है भैया, इनकम फ्रॉम सैलरी माना गया है। इन सभी से होने वाली इनकम को हमें इस हेड में पढ़ना है। जब ये सब कुछ सैलरी है और हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका मतलब है इन सभी को ही हमें पढ़ना है। तो अब देखिए हम आगे कैसे पढ़ेंगे। ये जो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं लगभग मैंने साथ ही साथ आपको बताया ही है, और बाकी डिटेल में एक ही वीडियो में बता दूं ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि ये 16 पॉइंट जो यहाँ पर लिखे हैं और जो 4-5 और नहीं लिखे हैं उन पर चल करके हमें बात करनी है। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ असेट्स भी ले लीजिए 17 नंबर पर, ट्रांसफर ऑफ असेट्स। ठीक है ना, किसी संपत्ति को हस्तांतरित कर देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, भैया सब कुछ यहीं पर आएगा। बता तो रहा हूं, जितना लिख दिया है और जितना 2-4-5 पॉइंट नहीं लिखा है वो सब की सब इनकम फ्रॉम सैलरी मानी गई है। सेक्शन 17 उसको डिफाइन कर रहा है, उसकी परिभाषा दे रहा है। अब मैं बताता हूं कि कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो तरीका समझ लीजिएगा, तभी तो आपको आगे से मजा आएगा। वो तरीका थोड़े है कि महीनों रगड़ते रहेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। मुश्किल से मुश्किल मैं आपको 10 वीडियो दूंगा, ये तीसरे नंबर का है, आगे आने वाले 7 वीडियो और होंगे। वीडियो मेरा 15 मिनट से ज़्यादा होता नहीं है, मतलब 10 वीडियो के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी। 10 वीडियो का मतलब एक वीडियो 15 मिनट, 10 वीडियो 150 मिनट, 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटा, जो एक महीने में ख़त्म करते हो इनकम फ्रॉम सैलरी। 2.5 घंटे के अंदर अगर मैंने आपको समझा नहीं दिया तो आप आकर कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि सर जो आपने कहा था वो हुआ नहीं, आपने 11वें वीडियो में सैलरी की बात करी है। नहीं करूंगा, 10 वीडियो के अंदर समझा दूंगा। बाद में मेहनत आपकी भी होती है, अकेले मेरे करने से कुछ हो नहीं सकता। अगर सहयोग आपका मिलेगा परिणाम तो बेहतर तभी आएगा। ताली एक हाथ से कभी बजी क्या, नहीं बजी ना, तो फिर मैं एक हाथ से ताली बजा नहीं सकता। ताली बजाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है, परिणाम अच्छा आने के लिए, परिणाम अच्छा लाने के लिए मेरा और आपका साथ में होना जरूरी है। तो भैया ये मेरा और आपका साथ में होना जरूरी है। अब क्या करेंगे हम लोग, मैं आपको बताऊं, पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी सिर्फ इन 2 पर घूम रहा है। कितना हिस्सा, तकरीबन 70% हिस्सा। जिस दिन 70% इन दोनों को आपने सही तरीके से जान लिया, किसको, अलाउंसेस को और परक्विजिट्स को, भत्ता और अनुलाभ, जिस दिन इनको सही तरीके से आपने जान लिया उस दिन समझ लेना कि इनकम फ्रॉम सैलरी का 70% हिस्सा मैंने जान लिया। अरे इनका कोई कैलकुलेशन है क्या? नहीं ना भाई, इनका कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो एकदम एग्जैक्ट होते लिखना है केवल। कैलकुलेशन इनका है, रूलिंग इनकी है, इनके कैलकुलेशन की पद्धतियां हैं, इनके कैलकुलेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हमें इन्हें कैलकुलेट करना है। ये बहुत, यहां 2 वर्ड में मैंने केवल लिख दिया है, ये एक में लिखा अलाउंसेस, एक में लिखा परक्विजिट्स। जब आगे पढ़ेंगे चल के तो इन्हीं का विस्तार हुआ है। हमको जानना है कि अलाउंसेस कौन होते हैं, परक्विजिट्स क्या होती हैं, और फिर इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो भैया 70% आपका सैलरी सिमट के बैठ गया है इन दोनों में ही,
और उसके बाद में जो मैंने यहाँ पे लिखा है पेंशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी, ठीक है ना, रिट्रेंचमेंट और प्रोविडेंट फंड, ये 5 पॉइंट ये रिटायरमेंट के टाइम मिलते हैं, ये सैलरी में रहते हुए नहीं मिलते। तो इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट जब पढ़ेंगे तो वहां पर इनको पढ़ेंगे चल के। इनको भी जब हम लोग पढ़ लेंगे तो 30% का वो भी हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रॉम रिटायरमेंट दोनों ही पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 10 वीडियो जो मैंने आपसे वायदा किया है उसमें मैं सैलरी को कवर कर लूंगा, पूरा 10 वीडियो के अंदर मैं सैलरी को एकदम कवर कर लूंगा। और अगला वीडियो जो मैं आपको दूंगा वहाँ अलाउंसेज स्टार्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर डिफरेंस यही जान लो, अलाउंसेज और परक्विजिट्स में क्या अंतर होता है। अलाउंस को कहते हैं भत्ता, परक्विजिट्स को कहते हैं सुविधा। भत्ता और सुविधा इन दोनों में अंतर क्या है। जब किसी विशेष कार्य के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भुगतान करे तो वो भत्ता होता है, अलाउंस होता है। लेकिन वही सुविधा ही प्रोवाइड करा दे, सुविधा के लिए भुगतान भत्ता, और सुविधा ही प्रोवाइड करा दे परक्विजिट्स बन गया। जैसे एम्प्लॉय ने कहा कि हमारे घर पे काम बहुत रहता है, हमको कम से कम 2 नौकर चाहिए। एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, नौकर मैं ढूंढने नहीं जा पाऊंगा, नौकर आप ढूंढ लाइए, पैसा हमसे लीजिए। ये क्या हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया। एम्प्लॉयर ने कहा 50 नौकर तो यहाँ काम करते हैं, 2 नौकर को घर पे भेजे दे रहा हूं तुम्हारे, वो घर पे काम करेंगे। ये सर्वेंट परक्विजिट्स हो गया, सर्वेंट फैसिलिटी हो गई। बस यही तो अंतर है अलाउंसेज और परक्विजिट्स में। ऐसे ही चीज़ों को आसान करके तो समझाऊंगा मैं आपको, बने रहिए हमारे साथ लगातार। अगले वीडियो में बात करूंगा अलाउंसेज की। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ साझा करो अगर चाहते हो कि ये चीज़ें इन तक भी पहुँचे।